Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about structure of bacteria, in which we will study about cell morphology, structure of bacterial cell. In bacterial cell we will discuss about cell wall, plasma membrane, extracellular structure and intracellular structure. In extracellular structure, the structure which is present outside the cell wall or plasma membrane, okay, and intracellular structure, the structure which is present inside the cell wall or cell membrane. Okay, next one is introduction of bacteria. We know that the bacteria are unicellular organism and they are included in prokaryotes, and they reproduce themselves by the process of bionification. Now, what is the process of bionification? In the process of bionification, they can separate themselves from the center and divide it into two. Okay, most bacteria are capable of independent metabolic existence and growth, but species of क्लैमेडिया के बारे में जो है वो फर्स्ट ईयर रोज़ जो है वो पढ़ चुकी है, और फर्स्ट ईयर जैस्मीन डोंट वरी अबाउट इट, आई विल कंडक्ट अ क्लास फॉर यू. हम लोग उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है. इनका वे ऑफ लिविंग जो है क्लैमिडिया एंड रिकेट्स से ये दूसरों से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है. ओके, now this is the structure of bacteria. In this structure I'm starting from here. This is capsule or slime layer. This slime layer is fleshy layer, that's why it is called slime layer. If fleshy और slippery सी जो है वो लेयर होती है, ठीक है, जो आउटर जो है वो कोटिंग होती है डिहाइड्रेशन से, ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करी होती है. नेक्स्ट सेल वॉल एंड नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इसका कट किया हुआ है पोर्शन, दिस इज द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज प्लाज्मेट. नाउ व्हाट इज प्लाज्मेट? प्लाज्मेट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, ठीक है. डीएनए का ही पोर्शन है लेकिन उससे सेपरेट हुए. हियर इज फ्लैजेलम. फ्लैजेलम इज अ tail like structure which help in movement. Next is inclusion body. Inclusion body is made up of the some portion of cytoplasm and some portion of nucleic material. और inclusion के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है वो फैट्स वगैरह और मतलब एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया यूज देम. और इंक्लूजन को जो है वो साइट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन भी समझा जाता है, ठीक है. वायरल मीन कि वायरस जो है वो अपनी रेप्लिकेशन इस साइट पे आके करता है जब व्हेन इट इंटर्स इन bacteria. Okay, next one is ribosome. Next is ribosome help in protein synthesis, you know it very well. पायलस एंड फिम्ब्रिया. पायलस और फिम्ब्रिया जो है ये दोनों, इनमें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस आते हैं, थोड़ी सी ये चेंज है. वी विल डिस्कस देम लेटर. एंड द फाइनल इज क्रोमोसोम. ओके, now the first one is capsule. What is capsule? Capsule of most of the bacteria consist of polysaccharides से ये मिलके बना हुआ होता है, ठीक है. और इसके अंदर जो है वो ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, टाइट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ये बैक्टीरिया के सराउंडिंग में, और मीन्स के जेली लाइक जो है वो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और ये डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है इसको. अब सम केसेस में क्या होता है कि प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम आर कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइंग मार्कर. इनको कंसिडर किया जाता है ये जो कैप्सूल होते हैं, ठीक है. सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मीन कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से भी आउटर कवरिंग होती है और थोड़ी थिक होती है. हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर में भी जो है वो देखा, ये देखें ये जो कैप्सूल वाली है ये थिक है थोड़ी सी, जिसके ऊपर वो पायलस और फिम्ब्राई जो है वो प्रेजेंट होते हैं. और ये आ जाता है बैक्टीरिया ऑफ सिंगल स्पीशी कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैप्सूल. सर्वस और सीरोटाइप ये दोनों जो है वो सेम ही चीज़ें. इनको क्या बोलते हैं? इनको जो है वो आइडेंटिफाइंग मार्कर्स बोलते हैं, ठीक है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प होते हैं. दे आर द मोस्ट यूजफुल ऑफ दीज आर द मालिक्यूल्स डेट मेकअप द सरफेस स्ट्रक्चर. उसका जो है वो स्ट्रक्चर जस्ट बनाने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं. फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो आगे सेल वॉल और फ्लैजेला पिलाई जो है वो इसके अंदर इसके साथ एम्बेडेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है. अ कैप्सूल विच इज़ less tightly bound to cell is commonly called glycocalyx. Okay, next is cell wall. सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये उसको प्रॉपर शेप देने में हेल्प कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है. अब सेल वॉल ही वो बेसिक चीज़ है जो क्या करती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सेपरेट करती है, ठीक है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस तरह से सेपरेट होते हैं? इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होता है. पेप्टिडोग्लाइकन जो है उसकी वजह से इन दोनों की सेपरेशन होती है. जब हम लोग आर्किया और बैक्टीरिया के डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वी स्टडी दैट इन बैक्टीरिया देयर इज in the bacterial cell wall there is peptidoglycan is present, but these peptidoglycan layer is more thick in gram positive bacteria and it is thin in gram negative bacteria. Okay, मोस्टली ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इट इज़ 10 to 25 नैनोमीटर थिक, स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली थोड़ी सी जो है वो रिजिड होती है, ठीक है, और परमिएबल होती है. इसमें से इजीली जो है वो स्लूट कैन
पास इट शोज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है और इसमें माइक्रोफिब्रिल्स नहीं प्रेजेंट होते। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस किस तरह से आता है, इसलिए सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव को देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव टाइप वॉल इज रिलेटिवली थिक होती है ये, एंड इट इज जनरली हैज़ अ सिंपल यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यूनिफॉर्म होती है और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 40 to 80% जो है वो इसकी थिकनेस है। कहीं पे जो है वो ऑलमोस्ट इसको 30 to 35 तक जो है वो भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में जो है ये देखें ये पेप्टिडोग्लाइकन वाली लेयर दी हुई है, तो ये जो है वो कितनी ज़्यादा थिक है, ये नेक्स्ट ये क्या आ जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके नेक्स्ट ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। अब ग्राम नेगेटिव की जो है वो ग्राम पॉजिटिव से डिफरेंट होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से डिफरेंट होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे 5 to 20% दिए हुए हैं, कहीं पे वो 8 to 12 भी आ जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये आ गई ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन वाला पोर्शन ये है, देखें ये कितना थिन है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से डिफरेंस आता है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करता है इन दोनों को। अब इसको चेक किस तरह से किया जा सकता है, हाउ वी कैन ऑब्जर्व इट, इसको जो है वो स्टेनिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इन दोनों को मीन्स के मिक्स करके बैक्टीरिया को सारे बैक्टीरिया को मिक्स करके जो है वो एक स्टेन के अंदर पुट किया जाएगा, उनको जो है वो स्टेन दिया जाएगा, कलर दिया जाएगा। वो स्टेन कौन सा होगा, वायलेट ब्लू होगा, ठीक है। वो वायलेट ब्लू कलर जो है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो उसको बिल्कुल सही से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसकी जो है वो उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन बहुत थिक है, तो वो उसके अंदर जो है वो जाके एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। और वही वाला जो कलर है वो उसके अंदर भी अपीयर होगा, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी। लेकिन दूसरा स्टेप क्या किया जाएगा, दूसरे स्टेप के अंदर इनको वॉश किया जाएगा, ठीक है। वॉश जो है वो एसीटोन के थ्रू भी किया जा सकता है। इनको वॉश करने के बाद फिर इनको सैफरीन मीन्स के पिंक कलर में डाला गया, ओके। पिंक कलर में डाला तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या था कि जो नेगेटिव वाला था उस पर पिंक कलर अपीयर हुआ, लेकिन जो पॉजिटिव वाला था उस पर कौन सा कलर अपीयर हुआ, उस पर जस्ट पर्पल ही कलर या वही वायलेट वाला कलर ही जो है वायलेट ब्लू कलर ही अपीयर हुआ, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो नेगेटिव वाला था उसको जब हमने वॉश किया तो उसका तो वो पर्पल ब्लू कलर जो है वो वॉश हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वो पेप्टिडोग्लाइकन इतनी थिक नहीं थी, तो उसके अंदर से जो वो इजीली जो है वो जाके वापस भी आ गया। लेकिन पॉजिटिव वाला जो है उसके अंदर वो टोटली एम्बेडेड हो गया था, टोटली जो वो पेनिट्रेट कर चुका था, तो वो फिर उसके अंदर से नहीं निकला जब उसको वॉश किया। तो इसलिए एट द एंड जो है वो थर्ड स्टेप के बाद क्या हुआ कि उसका वही कलर जो है वो सेम रहा और दूसरे वालों का जो है वो नेगेटिव वालों का कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। 3 स्टेप्स जो है वो हमने इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन के लिए किया। फर्स्ट इज पुट वायलेट ब्लू कलर, एंड सेकंड वॉश देम बाय एसीटोन, एंड द थर्ड इज पुट सैफरीन स्टेनिंग, सैफरीन स्टेन जो है वो उनको दिया कि उस स्टेनिंग के अंदर जो है वो उनको पुट किया, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर? इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो अब इसमें जो है वो फिम्ब्रियाई और पिल्लाई दो आ जाते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि ये थोड़ा सा डिफर करते हैं। देखें फिम्ब्रियाई ये वाला ये रेड, और ये जो येलो वाला है ये पिल्लाई है। ये देखिए ये येलो जो है वो पिल्लाई और रेड जो है वो क्या है, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई और पिल्लाई जो है ये इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट में तो इनको वो हेल्प कर रहा है ना, फ्लैजेला या फ्लैजेलम जो है वो हेल्प कर रहा है। ये जो दूसरे आ जाते हैं फिम्ब्रियाई और पिलाई, ये इनको जो है कंजुगेटेड जो है वो कंजुगेशन के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, मीन्स के अटैचमेंट के लिए, दूसरे बैक्टीरियम पे जो है वो अटैचमेंट के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर फिम्ब्रियाई और पिलाई आर इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दोनों का हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीनियस इन नेचर है, विच प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो है वो अटैचमेंट में इनको हेल्प कर रहे होते हैं। दे आर स्पेसिफिकली ऑन दोज ग्राम नेगेटिव सेल। फिम्ब्रियाई आर टिपिकली 2 to 3 nanometer in diameter and from 0.1 micrometer to several micrometer in length. They may occur all over the cell or may be localized. ये मीन्स कि कोई स्पेशल इनकी लोकलाइजेशन भी होती है और पूरे उस पर भी स्प्रेड हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट इस पिलाई को जो है वो उसका सिंगल जो है वो पहले से आ जाता है। दे आर सेलुलर अपेंडेजेस और ये स्लाइटली लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू फिम्ब्रियाई। देखें ये पिलाए थे ना, ये फिम्ब्रियाई से जो वो थोड़े से साइज में बड़े थे, ठीक है।
involved in the attachment to the surface. Specialized pili, the sex pili allow the transfer of genetic material को जो है वो दूसरे में ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे होते हैं दूसरे बैक्टीरियम के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंजुगेशन या कंजुगेटेड पिलाई बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लैजेला और फ्लैजेलम। फ्लैजेलम इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड फ्लैजिलिन। उसका जो सब यूनिट होता है प्रोटीन का, फ्लैजिलाइन से ये मिलकर बने हुए होते हैं। ईच फ्लैजेलम इज अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन अदर देन फ्लैजेलिन। मीन्स कि ये उसके साथ अटैच हुए होते हैं बैक्टीरिया के साथ एक इनका स्पेसिफिक पोर्शन से, ठीक है। द बेसल रीजन हैज़ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर एंड अ कम्प्लेक्स बॉडी। कम्प्लेक्स जो है वो बेसिक इनकी बॉडी होती है इनके अंदर। अब ये जो है इनकी डिफरेंट जो है ये पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है वो वन फ्लैजेला होता है, कुछ के अंदर जो है वो मोर देन वन फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये फ्लैजेला के बारे में क्या आ गया कि ये जो है ये लीनियर प्रोटीन होता है जिनको फ्लैजेलेंस बोला जाता है, विच राइज एट द वेरियस पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट प्रेजेंट नहीं होती, ये डिफरेंट पॉइंट पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इसका ओपनली जो है वो उसको स्ट्रक्चर बताया हुआ है उसका, ठीक है, एक फ्लैजेला को लेके। अब ये इसमें मोनोट्रिकियस और ये लोफोट्रिको आ जाते हैं। ये एक सेकेंड, ये इसको यहाँ पे देख लें, ये देखें ये है मोनोट्रिकस आ गया, एम्फीट्रिकस आ गया, लोफोट्रिकस आ गया और तीसरा फोर्थ कौन सा आ गया, पेरिट्रिकस। अब इनके अंदर डिफरेंस कर देते हैं। मोनोट्रिकस only single flagellum, only one flagellum is present in those bacterium. Amphitrechus a flagellum at each end, मतलब कि जित उसके टू एंड है तो एक एंड पे एक फ्लैजेलम होगा दूसरे पे दूसरा होगा। नेक्स्ट इज लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस में जो है वो क्लस्टर ऑफ फ्लैजेलम एट पोल्स, मीन्स टू पोल्स हैं, उसके एक पोल पे भी जो है वो फ्लैजेलम का क्लस्टर है, दूसरे पोल पे भी जो है वो क्लस्टर आ गया। नेक्स्ट पेरिट्रिकस। पेरिट्रिकस में क्या होगा कि जो फ्लैजेला हैं वो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, उसके सेल की जो है वो सराउंडिंग में। अब ये देखें ये ए बी सी डी, ये क्या है, जस्ट उसकी एक साइड पे प्रेजेंट है। ये क्या है, ये क्लस्टर पूरा जो है वो एक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये अब इसको देखें ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है, और ये देखें ये ऑल ओवर द सेल, पूरे सेल को जो है वो उसने सराउंड किया हुआ है। ये इसकी अरेंजमेंट की बेस पे जो है वो इनके डिफरेंट ये नेम दिए हुए हैं, ठीक है। मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस एंड पेरिट्रिकस। Next one is plasma membrane. Plasma membrane is also called cell membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, ये क्या होती है, ये इनर सेल वॉल से जो है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, बहुत हार्ड नहीं होती जिस तरह वहाँ पे होती है, मींस कि जिस तरह सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, सम पोलर ग्रुप अटैच होते हैं एंड 3 कार्बन ग्लाइसरॉल बैकबोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर आल्सो 2 फैटी एसिड चेन डैंगलिंग फ्रॉम द अदर कार्बन्स ऑफ ग्लाइसरॉल। अब इसके अंदर भी जो है वो एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन आ जाता है, एक हाइड्रोफोबिक पोर्शन आ जाता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? हाइड्रोफिलिक पोर्शन विच इज वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक विच इज वाटर हेटिंग। तो हाइड्रोफोबिक में जो पोर्शन आ जाता है वो फैटी एसिड वाला पोर्शन आ जाता है। फैटी एसिड जो है वो बेसिकली वो वाटर को जो है वो रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है, इस वजह से। अब इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर आ जाता है। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो प्लाज्मेट है। प्लाज्मेट क्या होता है? प्लाज्मेट को फर्स्ट टाइम जो है वो जोसिया लेडरबर्ग जो है इन्होंने डिस्कवर किया था 1952 में। अब ये जो है ये भी पोर्शन ऑफ डीएनए आ जाता है, उसका जो है वो छोटा सा सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है बेसिकली ये भी, ठीक है। और इसका साइज जो है वो 1 kbp टू ओवर 100 किलोबेस पेयर तक होता है। अब राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया हैव 70S राइबोसोम्स कंप्राइजिंग 30S एंड 50S, ठीक है। 30S और 50S मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? 70S बनाते हैं। क्लियर है? बैक्टीरिया में जो है वो डिफरेंट जो है वो सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन का जो राइबोसोम्स है उसमें भी जो है वो सब यूनिट होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? 50 एंड 30S आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म 70S, ठीक है। और ये क्या है? ये एक ऑर्गेनेली इसको कंसिडर किया जाता है सेल की, और इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के वो जो प्रोसेस हैं वी हैव रिपीटेड दैम मैनी टाइम, उसमें क्या आ जाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, टर्मिनेशन। तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो राइबोसोम्स यूज होते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जस्ट कन्वर्जन होती है न्यूक्लिक मटेरियल की, और फिर उसके बाद जो है वो राइबोसोम्स आके अटैच होना शुरू हो जाते हैं, वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो रन कर रहा होता है। Okay, this is all about this topic, and thank you so much. If you have any question you can ask